स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक सिंपल मूविंग एवरेज इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% तक आप मान सकते हो। सिंपल तरीके से दोस्तों इसका क्या सेटिंग रखना है, सिंपल तरीके से मैं आपको ईज़ी आसान भाषा में यहाँ पर समझा देता हूँ। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज। इसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी तैयार किया है। बेसिकली स्ट्रैटेजी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ऐड करते हुए मैंने यहाँ पर बनाया है। बेसिकली मैं जब भी आपको इंडिकेटर बताता हूँ, डायरेक्टली मैं आपको इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं बताता, क्योंकि सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए इंडिकेटर होता है। क्योंकि फुल्ली आप इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आप यहाँ पर मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे जाना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है SMA, इस तरीके से आपको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो मूविंग एवरेज सिंपल करके आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से इसकी सेटिंग में जाना है और सेटिंग में आपको इसका जो लेंथ है उसको 44 रखना है। उसके बाद ओके कर देना है। इतना होने के बाद यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। सिंपल तरीके से दोस्तों देखिए 2-3 कंडीशन है। कंडीशन को जाना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखोगे तो चार्ट में इस तरीके से हमारा जो है इंडिकेटर लगकर आ चुका है। तो 2-3 कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये तो EMA जो है हमारा इस तरीके से अप ट्रेंड या फिर इस तरीके से डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। समझ गए ये बात? तो इस तरीके से फ्लैट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो अगर इंडिकेटर इस तरीके से है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। दूसरी बात, अगर मार्केट यहाँ पर देखोगे तो हमारा इंडिकेटर इस तरीके से है तो आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है। जब भी यहाँ पर देखोगे तो सिंपल तरीके से, अगर मान लो मार्केट इस तरीके से है तो जब भी इसका सपोर्ट लेगा तब आपको ट्रेड करना है। मार्केट जब भी आएगा इस हमारे SMA का यहाँ पर सपोर्ट लेगा तब आपको ट्रेड करना है। बहुत ही छोटे एसएल के साथ मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रूल बता देता हूँ। अगर ये मान लो, अगर यहाँ पर जो है, अगर ये इंडिकेटर इस तरीके से फ्लैट है तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, आपको एक ट्रैप ढूंढना है जहाँ पर रिटेल ट्रेडर फंसते हैं। एक ट्रैप तो आपको ढूंढना ही ढूंढना है। अगर एक ट्रैप मिलता है तो यहाँ पर सोने पे सुहागा होने वाला है। ट्रैप का मतलब समझते हो? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मार्केट ने यहाँ पर एक किस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट किया और यहाँ पर बैकग्राउंड दिखाया। तो रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं और जैसे ही ट्रेड लेते हैं मार्केट इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में तुरंत मोमेंटम करता है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर फायदा उठाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारा जो है सिंपल मूविंग एवरेज 24 जो हमने लेंथ रखा है, इसके ऊपर जैसे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देता है तो आपको ट्रेड लेना है। और सिंपल बहुत ही छोटा सा आपको ऐसे रखना है। उसके बाद 1:3 1:4 इस तरीके से आपको टारगेट बुक कर देना है। यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन के यहाँ पर जैसे नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया तो बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं, लेकिन हम ट्रेड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जैसे मार्केट ऊपर आया, रिटेस्ट किया, एक ग्रीन कैंडल बनेगा, हमको ट्रेड लेना है और नीचे यहाँ पर लो के ऊपर ऐसे ऐसे लगाने के बाद इस तरीके से आप टारगेट बुक कर सकते थे। 2-3 कंडीशन है दोस्तों। एक तो आपको यहाँ पर सपोर्ट ढूंढना है, यहाँ पे मार्केट अगर मान लो इस तरीके से आप ट्रेंड में है, जब भी यहाँ पर हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेगा तो आपको फिर से अपसाइड के लिए ट्रेड लेना है। ट्रेंड के साथ ही आपको हमेशा चलना है, साइड में आपको ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेंड जिस तरफ है, अगर मान लो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो आपको यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है। यहाँ पर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपको अप साइड के लिए ट्रेड लेना है। समझ गए? तो सिंपल तरीके से आपको मार्केट में एक ट्रैप ढूंढना है। उसके बाद जब भी हमारा मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर बनेगा तब आपको ट्रेड ले लेना है। तो बेसिकली ये सिंपल मूविंग एवरेज है और इसका लेंथ हमने 40 पे रखा है। निफ्टी 50 का चार्ट है, चाहे तो आप बैंक निफ्टी भी कर सकते हो, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, सभी मार्केट में काम करता है। यहाँ पर देख सकते हो साफ साफ, यहाँ पर क्या था, हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था। जैसे रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाया, जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाया तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड लेते हैं। मार्केट उन्हें फंसा कर सीधा यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम करता है। हम ट्रेड कब लेंगे, जैसे हमारे इंडिकेटर को यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाएगा तब हम ट्रेड लेंगे। और ऊपर आपके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो छोटा सा। उसके बाद 1:2 1:3 इस तरीके से आप टारगेट बुक कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं। और यहाँ पर देखो, तो 2 कंडीशन है दोस्तों। किस कंडीशन में ट्रेड ले सकते हो, एक आपको ट्रैप ढूंढना है या फिर मार्केट जो है यहाँ पर देखो ये फ्लैट है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से मार्केट साइडवेज है तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट यहाँ पर देखो ये तो इंडिकेटर हमारे इस तरीके से है। अगर मान लो यहाँ से मार्केट उस तरीके से जाता है, सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर हम बाय करेंगे, इस तरीके से टारगेट बुक करेंगे। समझ सकते हो? अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, तो बीच में ट्रेड लेकर आपको फंसना बिल्कुल भी नहीं है। और एक आपको ट्रैप ढूंढना ही ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट लेवल ब्रेक किया, तुरंत इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में अपसाइड के लिए मोमेंटम किया। तो अब जैसे हमारे इंडिकेटर का यहाँ पर क्रॉसओवर होता है आप ट्रेड ले सकते हो और नीचे ऐसे लगाकर 1:2 1:3 इस तरीके से बुक भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो सिंपल तरीके से, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बना है। अगर स्ट्रैटेजी बनता तो यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ पर तो हमारी कोई स्ट्रैटेजी बनी ही नहीं है। और थोड़ा सा हम पीछे की तरफ चल कर देख लेते हैं कहाँ पर हमारा स्ट्रैटेजी बना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी मार्केट ने यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए इस तरीके से कैंप पैटर्न क्रिएट किया था।
जैसे यहाँ पर पैटर्न का नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं और मार्केट यहाँ पर देखो यूरोप साइड के लिए यहाँ पर मोमेंटम करने लगा। जैसे ग्रीन कैंडल बनेगा हम ट्रेड लेंगे और नीचे इसके लो के ऊपर इसे लगाएंगे, उसके बाद इस तरीके से हम टारगेट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो हमारा इंडिकेटर जो है बिल्कुल भी फ्लैट है, यहाँ पर ना ही इस तरीके से आप ट्रेंड में है, ना ही यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल भी फ्लैट है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर आप ट्रेड नहीं ले सकते, इसके लिए आपको यहाँ पर एक ट्रैप ढूंढना है। किस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड लेना है, मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल्कुल मार्केट साइड है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर के क्रॉसओवर पर ट्रेड नहीं लेना है, आपको एक ट्रैप ढूंढना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एक ट्रैप ढूंढा, यहाँ पर हमने एक ट्रैप ढूंढा, यहाँ पर हमने एक ट्रैप ढूंढा और इस तरीके से सारे ट्रैप के बेसिस पे हम ट्रेड ले रहे हैं। आगे चलकर देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या है, मार्केट ने यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट किया और उसके बाद इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम किया। हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। क्योंकि फिबोनाची यहाँ पर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं हम, सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर देखोगे कि इतना बड़ा रेड कैंडल है, अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, तो इतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। जैसे कि मार्केट यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे तो हमने यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाया। मार्केट जैसे यहाँ पर 0.5 और 0.6 के जो बीच वाले लेवल्स होते हैं, ये गोल्डन लेवल होते हैं। मार्केट ने आया गोल्डन लेवल का सपोर्ट लिया, फिर से हमारे मूविंग एवरेज को यहाँ पर नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दे दिया। तो हम यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है और ऊपर यहाँ पर ऐसे लगाने के बाद इस तरीके से आप ये वाला ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। अगर मार्केट मान लो अगर बहुत बड़े बड़े ग्रीन कैंडल के साथ या फिर बड़े बड़े रेड कैंडल के साथ इस तरीके से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है, तो आपको हाई पर जाकर यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा सा आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इस जगह पर आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर देखो हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज बिल्कुल भी यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। जब भी मार्केट इसके पास आता है तो तुरंत यहाँ पर नीचे की तरफ मोमेंटम करता है। यहाँ पर समझ सकते हो, यहाँ पर देखो तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखो इस तरीके से नीचे आया था, मूविंग एवरेज को यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, फिर से इस तरीके से नीचे आया, फिर से हमारे मूविंग एवरेज का सपोर्ट किया, फिर से इस तरीके से डाउन डाउन साइड के मोमेंटम किया। यहाँ पर ऊपर से देखोगे तो हमारा क्या था, मार्केट ने यहाँ पर देखो हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी थी। जैसे कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा था। यहाँ पर देखो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे हमारे मूविंग एवरेज के अंदर आता है, एक रेड कैंडल बनता है, आपको ट्रेड लेना है, हाई के ऊपर ऐसे लगाना है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो 1:2 1:3 इस तरीके से टारगेट बुक कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर भी देखो मार्केट नीचे आया, हमारे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, एक रेड कैंडल बना, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ऊपर हाई के ऊपर ऐसे लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हालांकि यहाँ पर जो है मार्केट यहाँ पर बंद हो चुका था, अगले दिन यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल गया। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड लेना है तो इस तरीके से आपको मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अगर आपको और भी सेफ खेलना है तो एक आप यहाँ पर एक आप ट्रैप ढूंढ सकते हो। जैसे आपको एक ट्रैप मिलता है तो यहाँ पर समझ सकते हो कि मार्केट जो है यहाँ पर ऊपर ट्रैप किया है बायर्स को या फिर सेलर्स को, और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर मोमेंटम करने वाला है, तब जाकर आप ट्रेड ले सकते हो। कि यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर देखोगे तो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था। रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट भी किया था, रिट्रेस्ट भी किया था और थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बना था। इस तरीके से सब कुछ यहाँ पर फिट होने के बाद यहाँ पर लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है, रिटेस्ट हुआ है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर रिटेस्ट ट्रेड दबा के कॉल साइड के लिए पोजीशन लेते हैं। वो जैसे ही ट्रेड लेते हैं तुरंत यहाँ पर देखोगे तो मार्केट डाउन साइड के लिए मोमेंटम करने स्टार्ट किया। तो आपको क्या करना है, हमारे मूविंग एवरेज के अंदर आने का वेट करना है। जैसे ही अंदर आता है तो आपको ट्रेड लेना है, हाई के ऊपर ऐसे लगाना है। उसके बाद इस तरीके से आप टारगेट बुक कर सकते हो। यहीं तक यहाँ पर देखोगे तो 1:1 1:2 देर तक हमको मिला था। अगर अगले दिन यहाँ पर देखोगे तो हमारा टारगेट यहाँ पर हिट हो गया। तो इस तरीके से अगर मान लो इस तरीके से मार्केट साइडवेज है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देखो मार्केट बिल्कुल भी साइडवेज है, यहाँ पर कहीं पर भी आप ट्रेड लेते हो तो यहाँ पर आपका एसएल हिट हो सकता है। यहीं पर अगर देखोगे तो अगर ट्रैप ट्रेडिंग को अगर ध्यान में रखते हुए ट्रेड लोगे तो यहाँ पर आपको एसएल बिल्कुल भी नहीं हिट होंगे, कितना भी यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, हमारा ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन को मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया। तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं, सॉरी यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड लेते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो है हमारा एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ से मार्केट इस तरीके से अपसाइड के लिए मोमेंटम करने वाला है। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तुरंत मार्केट यहाँ पर देखोगे तो नीचे की तरफ मोमेंटम करना स्टार्ट किया। यहाँ पर हमारे इंडिकेटर के यहाँ पर नीचे आने का वेट करना है। यहाँ पर देखोगे जैसे हमारे यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पर आप ट्रेड लेंगे और इसके हाई के ऊपर ऐसे लगाओगे तो ये 1:2 यहाँ पर आपको टारगेट बुक करने का मौका मिल जाता। उसके बाद यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी सिंपल तरीके से मार्केट ने एक यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया था। यहाँ पर देखो इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न के यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी दिखाया था। और यहाँ पर देखोगे तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है इसको भी यहाँ पर मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाया ना।
जैसे रिटेलर यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड लेना स्टार्ट किया तो तुरंत यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने पूरा मोमेंटम डाउन साइड के लिए पलट दिया। तो आप क्या करोगे, हमारे मूविंग एवरेज के अंदर आने का वेट करना है, और जैसे हमारे मूविंग एवरेज के अंदर आता है तो आपको ट्रेड लेना है कि ऊपर से लगाना है। उसके बाद इस तरीके से आप टारगेट बुक कर सकते थे। समझ सकते हो। अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट जो है अगर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है, सारी कंडीशन यहाँ पर फिट बैठ रही है। तो हमारा मूविंग एवरेज जो है अप ट्रेंड में है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल के यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिखाया, तुरंत अपसाइड का मोमेंटम किया। हमारे मूविंग एवरेज की जैसे ऊपर जाता है आपको ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पर ऐसे लगा सकते थे, ऊपर आपका यहाँ पर टारगेट बुक हो जाता। यहाँ पर देखो तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, अगर सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर ट्रेड लेना है तो मार्केट ऊपर गया, हमारे इंडिकेटर का यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से इस तरीके से मोमेंटम किया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने ऊपर आया, हमारे इंडिकेटर का यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से इस तरीके से अपसाइड का मोमेंटम किया, फिर से हमारे इंडिकेटर का सपोर्ट लिया, फिर से इस तरीके से अपसाइड का मोमेंटम किया, और यहाँ पर जाकर ब्रेकडाउन दिखा दिया। तो आपको क्या करना है, मार्केट यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज इस तरीके से अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, और जब भी मार्केट इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो आपको ट्रेड लेना है। फिर से इस तरीके से, फिर से जब भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता है आपको अपसाइड के लिए ट्रेड लेना है। इस तरीके से आप मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड ले सकते हो। अगर मान लो यही मूविंग एवरेज इस तरीके से फ्लैट है, समझ सकते हो, तो आपको यहाँ पर छोड़ देना है। इतना आपको काम करना है। डाउन ट्रेंड में ही सेम कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, मूविंग एवरेज का यहाँ पर स्लोप देख सकते हो नीचे की तरफ था, मार्केट आया, मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, फिर से इस तरीके से आपको वॉलेट टू टारगेट देखने के लिए मिला। ट्रैप देखकर भी आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रैप, यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिखाया था, जैसे रिटेल ट्रेड यहाँ पर डाउन साइड के ट्रेड लेते हैं तो मार्केट ने फिर से अपसाइड में मोमेंटम किया। ट्रैप देखने के बाद आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट साइडवेज है, यहाँ पर आप कितने भी ट्रेड लोगे तो आपके यहाँ पर ऐसे लेट हो सकता है, तो इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। समझ सकते हो आसान भाषा में। यहीं पर अगर आप ट्रैप देकर ट्रेड करते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो छोटे मोटे ट्रैप्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन था, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रेंड लाइन था, मार्केट ने यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया, जैसे ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं तुरंत मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में भागता है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर मार्केट कभी भी पैसा कमाने नहीं देता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे हमारे मूविंग के अंदर आता है हमको ट्रेड लेना है, नीचे लो के ऊपर ऐसे लगाना है, उसके बाद यहाँ पर देखो इस तरीके से टारगेट बुक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली जो है मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, कंफर्मेशन के लिए ले सकते हो कि अगर आपको एक ट्रैप देखना है, आपको मार्केट में एक ट्रैप आपको देखने के लिए मिलता है, तो आप जैसे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर होता है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। या फिर मूविंग एवरेज का जो है ट्रेंड इस तरीके से अप साइड में या फिर डाउन साइड में इस तरीके से मूविंग एवरेज का ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने क्या किया था, सिंपल तरीके से यहाँ पर देखो ये तो ब्रेकडाउन किया था, रिटेस्ट किया था, और थोड़ा सा रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर फंसाने के लिए यहाँ पर होल्ड कर रहा था मार्केट। तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट लेवल यहाँ पर ब्रेक कर चुका है, और इस तरीके से रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर फंसाने के लिए यहाँ पर नीचे की तरफ दिखा रहा है। जैसे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल ब्रेक हो चुका है, तुरंत मार्केट ने पूरा अपसाइड का मोमेंटम किया। तो जैसे हमारे इंडिकेटर के ऊपर आता है तो हमको ट्रेड लेना है, और नीचे यहाँ पर देखो ये स्विंग है, स्विंग लो इसके ऊपर ऐसे लगाना है। इसके बाद इस तरीके से आप यहाँ पर टारगेट बुक कर सकते थे। यहाँ पर देखो, अगर मार्केट यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मूविंग एवरेज का यहाँ पर ट्रेंड देखोगे तो डाउन ट्रेंड है, मार्केट आया, सपोर्ट लिया, फिर से इस तरीके से सपोर्ट लिया, फिर से इस तरीके से, यहाँ पर देखो फिर से सपोर्ट लिया, फिर से इस तरीके से। तो यहाँ पर देखोगे तो जब जब भी हमारे मूविंग एवरेज के पास आता है तुरंत मार्केट जो है नीचे की तरफ मोमेंटम करता है। साइड में आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो समझ गए। तो इतना ही था दोस्तों, सिंपल तरीके से। इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है, अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ऐड करते हुए अगर आप ट्रेड लेते हो तो इसकी एक्यूरेसी और भी यहाँ पर बढ़ सकती है। यहाँ पर भी देखो, और एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो सपोर्ट लेवल भी था, और यहाँ पर मार्केट ने जो है इस तरीके से एम पैटर्न का यहाँ पर नीचे तरफ ब्रेकडाउन दिखाया था। जैसे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना स्टार्ट किया, तुरंत मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया। आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर आने का वेट करना है, और नीचे लो के ऊपर ऐसे लगाना है। इसके बाद 1:2 इस तरीके से बुक कर सकते थे। को ट्रैप भूलना है, उसके बाद मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे आता है आपको ट्रेड लेना है, और नज़दीक की स्विंग लो या फिर स्विंग हाई के ऊपर ऐसे लगाना है। इस तरीके से आपको टारगेट बुक कर देना है। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर स्मार्ट मनी अगर आप डिटेल से सीखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर 2-3 वीडियो में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर बना के अपलोड कर दिया हूँ, वो भी देख सकते हो। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।